जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी से प्रभु श्री राम कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। सुनि प्रभु बचन। इस प्रकार प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो पाऊंगा। और हनुमान जी सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरषि हनुमंत। हनुमान जी प्रभु श्री राम का प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर प्रसन्न हो जाते और चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, और त्राहि त्राहि करके प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, साष्टांग दंडवत। बार बार प्रभु चहई उठावा। प्रभु श्री राम बार बार हनुमान जी को अपने चरणों से उठाकर गले लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के प्रेम में इतने मगन हैं, इतने विकल हैं, वो उठना ही नहीं चाहते, प्रभु श्री राम के चरणों में ही पड़े रहना चाहते हैं। प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। उनको उठना अच्छा ही नहीं लग रहा। प्रभु श्री राम उन्हें जगाने के लिए उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं, और जब हाथ फेर रहे हैं उस समय महादेव माता पार्वती को जब श्री राम कथा सुना रहे हैं, और ये प्रसंग जब आया है कि प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान जी के सिर पर प्रभु श्री राम का हाथ है। ये दशा याद करके महादेव अपने सिर पर हाथ फेरने लगते हैं। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि प्रभु श्री राम का जो हाथ हनुमान के सर पर है, वही हाथ मेरे सर पर भी है, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार हैं। और हनुमान जी के सिर पर अगर है हाथ है, इसका मतलब महादेव के सिर। माता पार्वती देख रही हैं आश्चर्य से कि महादेव को कथा सुनाते सुनाते क्या हो गया। महादेव इस दशा को याद करके खो गए। फिर अचानक महादेव को ध्यान आया और सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। उसके बाद महादेव फिर अपने को सावधान करके और प्रभु श्री राम की कथा माता पार्वती को सुनाई। आगे का प्रसंग है, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी को बड़ी मुश्किल से प्रभु उठाए और फिर अपने गले लगाए। कर गही परम निकट बैठावा, और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट अपने पास बिठा लिए हनुमान जी को, और बड़े प्यार से पूछते हैं, कहते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्गयति बंका। कह रहे हैं कि हे हनुमान, तुमने रावण द्वारा पालित लंका को जो सोने की थी, केहि विधि दहेउ, जलाया कैसे? दुर्ग अति बंका, अति भयंकर, अति दुर्गम दुर्ग हैं, तुमने जलाया कैसे? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु लंका मैंने जलाया ही नहीं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, लंका तो तुमने ही जलाई है। बोला, नहीं प्रभु, लंका को 4 लोगों ने मिलकर जलाया।
प्रभु श्री राम कह रहे हैं कौन, 4 लोग कौन? तब हनुमान जी कहते हैं सबसे पहला आपका प्रताप, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता संसार, इसलिए सबसे बड़ा है आपका प्रताप। दूसरा, माता सीता का संताप, माता जो सुख वाटिका में दुखी है, उनका जो दुख है, उनका संताप है, उनके दिल की जो बद्दुआ है, वो माता सीता का संताप। तीसरा, रावण का पाप। और चौथा, सीधे शब्दों में कहा जाए तो चौथा, हमारे पिता पवन देव। इन लोगों ने मिलकर लंका जलाया। हमारा तो सिर्फ नाम है प्रभु, जलाया इन लोगों ने है। और हमारा क्या? साक्षात प्रभु को अति प्रसन्न जानकर, प्रभु अपने सारे गम भुलाकर, अपने सारे दुखों को भुलाकर हनुमान जी से इस प्रकार जब कहने लगे कि कैसे लंका जलाया तुमने, तो हनुमान जी समझ गए कि प्रभु का मन थोड़ा प्रसन्न है। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। तब हनुमान जी गर्व रहित, घमंड किसी बात का नहीं है, घमंड से रहित, बिना घमंड के, बिना अहंकार के प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि प्रभु हमारे पास इतनी क्षमता कहाँ है। शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। कह रहे हैं बानर की इतनी में बहुत बहादुरी है कि एक डाल से दूसरे डाल पर उछल के चला जाता है, बस वो इतना ही कर सकता है। मैं नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, इतना बड़ा 100 योजन समुद्र लांग गया मैं, सोने का नगर जला के राख कर दिया। हाटकपुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा, इतने सारे राक्षसों को मार दिया, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया। ये मैंने किया? नहीं प्रभु, सो सब तव प्रताप रघुराई। ऐसा भक्त भगवान श्री राम को पसंद है जो सब कुछ प्रभु श्री राम को ही सौंप। कह रहे हैं कि सारे काम जो हमने किए हैं वो सिर्फ आपका प्रताप ही है, आप ही की कृपा से मैं ये सारा काम कर पाया। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है प्रभु, ये सिर्फ आपकी कृपा से ही संभव हो सका। प्रभु से हनुमान जी कहते कि आपकी कृपा जिस पर हो, वो कुछ भी कर सकता है, जिससे आप जो कराना चाहें कर सकते हैं। आपकी कृपा से रुई जो खुद जलने वाली है, वो चाहे तो बड़वानल जो होता है, पानी में जो आग लग जाती है, उस बहुत सबसे भयंकर आग होती है, उस आग को भी बुझा सकती है, रुई बुझा सकती है, जो खुद जल जाती है। जलने वाली वस्तु भी तब प्रभाव बड़वानल ही जारी सकई खल तू। हनुमान जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं जिस पर आपकी कृपा हो। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। जिस पर आप अनुकूल हैं, आपकी कृपा है, वो कुछ भी कर सकता है। प्रभु प्रसन्न हैं। हनुमान जी प्रभु की प्रसन्नता का थोड़ा सा फायदा लेना चाह रहे हैं, तो बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं
कि नाथ आप जो प्रभु भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। प्रभु आपसे मुझे कुछ चाहिए। भगवान प्रसन्न हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए हमसे ले सकते हो। और प्रभु को सबसे मुश्किल देना क्या होता है वो बताते हैं कि प्रभु सब कुछ किसी को दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी भक्ति देने का नंबर आता है, प्रभु श्री राम अपनी भक्ति सबको नहीं देते। कोई भक्ति का वरदान अगर उनसे मांग ले तो थोड़ा सा असमंजस में फंस जाते हैं प्रभु, क्योंकि भक्ति का दान हर किसी को नहीं दे पाते। वही हनुमान जी कह रहे हैं कि नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। जो अनपायनी आपकी भक्ति है, जिसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, प्रभु कृपा करके मुझे अपनी भक्ति का दान दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए प्रभु हमें। भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले कि तुमने तो बहुत मुश्किल वस्तु मांग ली है, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे तो किसे देंगे। इसलिए सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी। संकट मोचन महाबली हनुमान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी प्रभु श्री राम के सामने बच्चे की तरह कह रहे हैं कि प्रभु हमको अपनी भक्ति दे दीजिए। इतनी विनम्रता देखकर सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहेउ भवानी। महादेव कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम इतनी विनम्र बात सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि पल भर में ही एवमस्तु तथास्तु, जाओ तुम्हें भक्ति का दान दिया। एवमस्तु तब कहेउ भवानी। महादेव कहते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भावन आना। हे माँ पार्वती, प्रभु श्री राम का स्वभाव जो जानता है वो उन्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जाता, उन्हें छोड़कर कोई अच्छा ही नहीं लगता उन्हें। ताहि भजन तजि भावन आना, उनका भजन छोड़कर और किसी कोई अच्छा ही नहीं लगता उन्हें। इस प्रकार प्रभु श्री हनुमान जी को भक्ति का वरदान देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में, कैसे लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी होती है, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु को ध्यान रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन। जय श्री राम।